नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं इस सीरीज़ में कि जब आप किसी से एसोसिएट होते हैं बिजनेस के लिए तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और वो अलग अलग स्टेज में अलग अलग हो सकती है। जैसे आप इनिशियली आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि कोई आपके साथ जुड़ जाए फाइनेंशियली, या आपके पास फाइनेंस है और दूसरे के पास कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है। एसोसिएशन किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन अगर फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो आगे जाके दिक्कतें आती है। या आप बिज़नेस में एक स्टेज पर पहुंच चुके हैं और आपको आगे के लिए फंडिंग चाहिए, आप कंपनीज़ के साथ एसोसिएट होते हैं, आप कंपनीज़ के साथ जॉइंट वेंचर्स करते हैं, तो वो क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे हम बात करें इनिशियल फेज़ में कि आप अगर एक टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, आपका एक्सपीरियंस है, आपके पास बहुत नॉलेज है और आप कुछ काम करना चाहते हैं और आपके पास उतनी जमा पूंजी नहीं है जितनी उस बिज़नेस को करने के लिए, शुरू में करने के लिए चाहिए होती है, और आप सोचते हैं कि मैं कोई फाइनेंशियल पार्टनर ले लूँ, तो जब आप बहुत सारे लोगों से वो प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे लोग रेडी हो सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि क्या उस व्यक्ति को आप अच्छे से जानते हैं जो आपके साथ एसोसिएट हो रहा है, क्या वो पूरा मैच्योर है उस बिज़नेस को समझने के लिए। अगर उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा बिज़नेस में तो क्या वो प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड में है, नॉलेज है उसको कि वो डिसीजंस ले सके, वरना वो आपको डिस्टर्ब करेगा। क्या वो आपका रेस्पेक्ट करता है, अगर वो आपके साथ जुड़ता है और आपके साथ पैसा लगाता है तो क्या उसकी रेस्पेक्ट उसी तरह की बनी रहेगी। बिजनेस की मेन जो कमांड है वो किसके हाथ में रहेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर शुरू में क्लियर नहीं है तो आगे जाके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और कोई नॉन कॉम्पिटेंट आदमी आपके टेक्निकल बिजनेस को डिस्टर्ब कर सकता है कि ये सोचकर कि मैंने पे पैसा लगाया, मैं भी बोलूँगा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। या अथॉरिटीज़ को लेके प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्वॉल्वमेंट को लेके, डिसीजन मेकिंग को लेके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मैच्योरिटी को लेके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सब बातों के लिए आप जल्दबाजी ना करें। आपको कई सारे लोग बड़े बड़े मिल जाएंगे जो पैसे वाले हैं, लेकिन पता चले कि आपको वो बहुत ज़्यादा काया किस्म का दिमाग है और उसको आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट आया है, लेकिन उसका दिमाग ऐसा है कि वो चाहता है कि एक बार थोड़ा पैसा लगा के आपसे सब सीख ले और बाद में किसी तरह से कुछ प्रॉब्लम करके डिस्टर्ब करके भले ही वो बिज़नेस बंद हो जाए और बाद में बड़ा पैसा लगा कर वो बिज़नेस को कर ले। ऐसा भी हो सकता है। तो आपको बहुत ही सावधानी रखनी है, बहुत ही क्लैरिटी रखनी है, बहुत ही प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखने हैं सारे चीज़ों के जो आप बिज़नेस एसोसिएशन के लिए होते हैं। पार्टनरशिप डीड्स हैं या प्राइवेट लिमिटेड है तो सारी चीज़ें जो हैं, और एक उससे क्या रहेगा कि आपका कभी भी जो दिमाग है उन चीज़ों में नहीं जाएगा जो आपको डाउटफुल बनाते हैं चीज़ों को, या आपकी कैपेसिटी को कम करते हैं कि नहीं मुझे ये अभी इतना नहीं करना चाहिए, पहले मैं ये देख लूँ, पहले वो देख लूँ। तो क्या रहेगा कि अगर ये चीज़ें क्लियर है तो आप अपना पूरा फोकस अपने बिज़नेस की तरफ लगा सकते हैं, अपने काम के प्रति लगा सकते हैं और उसको चीज़ को आगे ले जा सकते हैं। यही सेम चीज़ है, ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप टेक्नोलॉजी बना देते हैं, डेवलप करते हैं, कंपनीज के साथ डील्स करते हैं, तो आपको बहुत ही प्रॉपरली डील करना होता है, वरना आपकी टेक्नोलॉजी कॉपी हो जाएगी और आपको शायद उसका पूरा मुआवजा नहीं मिले और फिर कॉम्प्लिकेशंस और लीगल चीज़ों में आप टाइम वेस्ट करें और वो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाए। सिमिलरली अगर आप फाइनेंसर हैं और आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना है तो आपके लिए भी उतना ही ज़रूरी है कि आप कॉम्पिटेंट आदमी को ढूंढें, अच्छे आदमी को ढूंढें, उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें कि पहले उसने क्या किया है, उसका करियर ग्राफ क्या है, उसकी लॉयल्टी क्या है, उसके लाइफ की एथिक्स क्या है, उसकी सारे व्यवहार को देखें आप, और उसके बाद एक मैच्योर डिसीजंस लें। सारी चीज़ें उसके भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, अपने भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एंश्योर करें और अपनी एक्सपर्टीज़ को अपने तरीके से यूज़ करें और उसकी एक्सपर्टीज़ को उसको यूज़ करने दें, ताकि जो करना चाहता है, जो उसकी एक्सपर्टीज़ है वो उभर कर आए।
तो दोस्तों ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी भी जल्दबाजी में ना रहें। आप चाहें तो छोटा प्रोजेक्ट करें, अकेले शुरू करें, सीखें, आगे बढ़ें। थोड़ी तकलीफें हो सकती है लेकिन आप जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन सब कुछ गंवा बैठें और इवन लायबिलिटी आ जाए। ध्यान रखिएगा।